हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जो हमारा पिछला चैप्टर था वो हेलो एल्केन और हेलो एरीन था, वो फिनिश हो चुका है अपना चैप्टर। अब न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं ना इस चैप्टर को। स्टार्टिंग में क्या करूँगा, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगा आपको कि भाई किस तरह के अल्कोहल होते हैं, ये है ना, कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जिनको हम बोलते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। ठीक है, आइए फिर स्टार्ट करते हैं ना। न्यू चैप्टर है हमारा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज हम अल्कोहल पढ़ेंगे। अल्कोहल बनाने के मेथड, है ना, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो देखो अल्कोहल क्या होते हैं भाई, इसके लास्ट में ऑल आ रहा है। आज 11th क्लास में आपने IUPAC पढ़ी होगी, ऑल लगाते हैं हम OH ग्रुप के लिए। ठीक है, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर OH फंक्शनल ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, हम अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, अब ये डिफरेंट तरह के होते हैं। पहले अगर मैं बात करूं तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। देखो केमिस्ट्री में मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, ऐसा अल्कोहल जिसके अंदर एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने ये ले लिया CH3 CH2 OH। इथाइल अल्कोहल, जैसे मैंने ये ले लिया मिथाइल अल्कोहल, जैसे मैंने ये ले लिया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, जैसे मैंने ये ले लिया इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये क्या है, ये सारे हमारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इन सभी के अंदर एक एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। भाई इसके अंदर कितने OH हैं, एक, इसके अंदर एक, इसके अंदर एक OH है, इसके अंदर एक OH है। क्लियर बात होगी। यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ कि 1 डिग्री किसको बोलते हैं, 2 डिग्री किसको बोलते हैं, 3 डिग्री किसको बोलते हैं। देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है, हमें उस कार्बन को देखना होता है कि वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक, तो इसको हम बोल लेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर बात होगी। OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने से अटैच है, एक और एक, दो, तो इसको हम बोल लेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। OH जिस कार्बन से अटैच है वो कितने से अटैच है, एक, दो, तीन, तो इसको हम बोल लेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। इस तरह से हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि भाई 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है। क्लियर बात होगी। ठीक है, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, मोनोहाइड्रिक में। मोनो मतलब एक, जिसके अंदर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, इन सभी के अंदर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर बात होगी। अब दूसरा मैं बात कर लेता हूँ डाइहाइड्रिक की। डाइहाइड्रिक मतलब जिसके अंदर दो OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, है ना। जैसे मेरे पास ये, अब देखो इस कंपाउंड के अंदर कितने ग्रुप प्रेजेंट है, कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, एक ये रहा, एक ये रहा, तो दो OH ग्रुप प्रेजेंट है। इसको क्या बोल लेंगे, डाइहाइड्रिक, है ना। ये कौन सा हो गया भाई, डाइहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया ये। ठीक है, इसका नाम कैसे लिखेंगे भाई, फंक्शनल IUPAC में क्या करते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको प्रियोरिटी देते हैं। अब यहाँ पर दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है तो कहीं से भी गिनती कर लो, 1 2, दो कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम, एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पर और 2 पर क्या है, ऑल है, तो 1,2 डाई ऑल। ये इसका IUPAC नेम हो गया। ठीक है, और कॉमन नेम क्या होता है इसका, इथाइलिन ग्लाइकॉल बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ टर्शरी, वो ये होगी ना डाई। अब मैं थर्ड बात कर लेता हूँ ट्राई, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल की। ट्राई मतलब तीन, हाइड्रिक मतलब OH ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जिसको बोलते हैं हम, जिसके अंदर तीन OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। जैसे इसका एक फेमस एग्जांपल है ये CH2OH, CHOH, CH2OH। ये कंपाउंड है, इसके अंदर तीन OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, इसको क्या बोल लेंगे हम, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल बोल लेंगे, और इसका फेमस नेम है ग्लिसरॉल, है ना, ग्लिसरॉल। और IUPAC नेम अगर तुम्हें लिखना हो तो इसका 1 2
3। भाई मेन चेन यही है कार्बन की, तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम, प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो प्रोपेन। और OH कहाँ पर प्रेजेंट है, 1 2 3, तो 1 2 3 ट्राई ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा, ये IUPAC नेम हो गया इसका। क्लियर बात होगी। अब इसमें भी अगर आपको पहचानना हो और थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ, है ना। जैसे मुझे इस OH के बारे में पता करना है, ये कितने डिग्री का अल्कोहल है। तो देखो ये वाला जो OH है, ये OH इस कार्बन से अटैच है, ये कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, तो ये 1 डिग्री का अल्कोहल हो गया, है ना, 1 डिग्री का। और ये कितने का हो गया, इसमें ये वाला जो अल्कोहल है ये इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन कितने से अटैच है, एक और एक 2, तो इसमें ये 2 डिग्री हो गया, है ना। और ये कितने कार्बन से अटैच है, एक से, तो ये 1 डिग्री हो गया। यानी कि इसमें 2 तरह के हमारे पास OH ग्रुप प्रेजेंट है, एक तो 1 डिग्री वाले और दूसरा 2 डिग्री वाले। क्लियर बात होगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं हम, कर दे रफ। देखो अब बात करते हैं कि हमारे पास अब 2 चीजें और सीख लो आप। एक तो होता है जो हमारे पास एलाइलिक अल्कोहल, क्या होते हैं भाई, एलाइलिक अल्कोहल, और दूसरा होता है हमारे पास विनाइलिक अल्कोहल। इन 2 अल्कोहल के बारे में और जानकारी ले लो। एलाइलिक क्या होता है कि ये हमारे पास एल्कीन है, ये इस कार्बन से जो बाजू वाला कार्बन होता है ये, इसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। एल्कीन के बाजू वाले कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, और उससे जो ग्रुप अटैच है, ठीक है, उसको बोलते हैं अल्कोहल। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये एलाइलिक अल्कोहल है। अब जैसे मैंने ये लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया हमारे पास एलाइलिक ग्रुप, मैंने यहाँ क्या लगा दिया, क्लोरीन, तो इसको बोल लेंगे एलाइलिक क्लोराइड, ठीक है, ये एलाइलिक अल्कोहल है। क्लियर बात होगी। एल्कीन के बाजू वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है, बस ये ध्यान रखना। उससे जो भी ग्रुप अटैच हो उसका नाम बाद में लिख देना, एलाइलिक पहले लिख देना और उसका नाम बाद में। जैसे ये OH है, अल्कोहल है, तो इसको बोल लेंगे एलाइलिक अल्कोहल, और इसको बोल लेंगे एलाइलिक क्लोराइड, ठीक है। ठीक इसी तरह से जो विनाइलिक होता है, विनाइलिक क्या होता है, ये एल्कीन है मेरे पास, यही वाला कार्बन विनाइलिक कार्बन होता है हमारे पास, ठीक है। इसी से अगर मैंने OH जोड़ दिया तो इसको बोल लेंगे हम विनाइलिक अल्कोहल, ठीक है। एलाइलिक में क्या होता है, एल्कीन के बाजू वाला कार्बन, उसको एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, ठीक है। एल्कीन के बाजू वाले कार्बन से अगर OH जुड़ा हो तो उसको क्या बोल लेंगे, एलाइलिक अल्कोहल। और एल्कीन का जो हमारे पास कार्बन है उसी से OH जुड़ा हो, उसको बोल लेंगे विनाइलिक अल्कोहल। क्लियर बात है। कर दे रफी से, चलो भाई। अब ये तो होगी हमारी बात इसकी थोड़ी सी, जो इसका नॉलेज थी अल्कोहल की कि भाई क्या होते हैं क्या नहीं, ये मैंने आप लोगों को दी। अब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं, ठीक है, अल्कोहल बनाने के, है ना। अल्कोहल बनाने के क्या पढ़ेंगे आज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। 1 मिनट रुको यार जरा, है ना, थोड़ी सी मैं इंक डाल देता हूँ। तो हेडिंग डाल लो, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। देखो अल्कोहल हम 3 मेथड से बनाते हैं जनरली। फर्स्ट है हमारे पास, और ये किससे बनाते हैं हम अल्कोहल, एल्कीन से बनाते हैं। स्टार्टिंग से चलता हूं, एल्कीन से बनाते हैं, ठीक है। एल्कीन पर हम क्या करते हैं, वाटर का एडिशन करते हैं, वाटर का एडिशन करते हैं। एल्कीन पर वाटर के एडिशन से क्या बनते हैं, अल्कोहल बनते हैं। अब वाटर का एडिशन हम एल्कीन पर 3 तरीके से कराते हैं। पहला जो है उसको बोलते हैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का तो मतलब समझते हो ना, हाइड्रेशन मतलब वाटर, ठीक है।
अब एसिड कैटालाइज्ड है, इस रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास एसिड होता है वो होता है डाइल्यूट H2SO4। अब ये एसिड किसकी तरह बिहेव करता है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। बात समझ में आ गई, इसलिए इसको बोल रहा है एसिड कैटालाइज्ड। क्लियर। दूसरा जो हमारे पास टॉपिक होता है वो होता है हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन का। हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन, पहले एल्कीन का क्या कराते हैं, हाइड्रोबोरेशन, फिर क्या कराते हैं बाद में, ऑक्सीडेशन कराते हैं। क्लियर बात होगी। तीसरा जो आता है हमारे पास वो आता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन का। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन, ये 3 मेथड है। इन 3 मेथड के द्वारा क्या करते हैं हम, वाटर का एडिशन करते हैं किस पर, एल्कीन पर। इन 3 मेथड से एल्कीन से अल्कोहल बनाया जाता है। क्लियर बात है, ठीक है। आज हम ये पढ़ेंगे और टाइम लगा तो ये पढ़ेंगे, ठीक है। कर दूं रफ इसको। चलो हेडिंग डाल लो, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। क्या करना है इसमें, वाटर का एडिशन करना है ना। वाटर का क्या करना है भाई, हमें इसमें एडिशन करना है, वाटर का ऐड करना है। किसके ऊपर, एल्कीन के ऊपर। तो मैं कोई एक एल्कीन ले लेता हूं, जैसे मैंने ये एल्कीन ली CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर। और एरो के ऊपर लिख दिया डाइल्यूट H2SO4। अब डाइल्यूट क्या मतलब, डाइल्यूट का क्या मतलब होता है कि H2SO4 कहाँ डिसॉल्व है, वाटर के अंदर है ना। वाटर ज्यादा और H2SO4 कम है, ठीक। और इसको एक तरीके से और लिख देते हैं हम ऐसे कि वाटर लिया और ये H+, ये H+ कहाँ से आया है, H2SO4 से। तो चाहे ये लिखा हो या ये लिखा हो, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। हमें करना क्या है, वाटर का एडिशन करना है। देखो वाटर किस में ब्रेक होता है, H+ और OH- में, हाँ या ना, ऐसे ही ब्रेक करोगे वाटर को। अब मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है 11th क्लास का, 11th क्लास में मार्कोनिकोफ रूल पढ़ा होगा। वो बोलता है अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, एल्कीन कौन सी है हमारी, ये इतना पार्ट, ठीक है, ये एल्कीन है। वो बोलता है कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाता है, जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो H कहाँ जाएगा भाई, भाई यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2, ये H कहाँ जाएगा, यहाँ, और OH कहाँ जाएगा, यहाँ। ऐड कर दो बस इसे, CH3 CH, एक बॉन्ड तोड़ो CH2, H यहाँ पर ऐड करो और OH यहाँ पर ऐड करो, ठीक है। हो गया एडिशन ऑफ वाटर एल्कीन के ऊपर। कितने डिग्री अल्कोहल बना है ये, देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 और 1 2, इसको बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और इसका कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्लियर बात होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड के लिए। बोर्ड में पूछता है, इसकी मैकेनिज्म पूछता है। अब मैं बात करता हूं इसकी मैकेनिज्म की। देखो सबसे पहले ये नजर मारे करो भाई, क्या चीज हमें दे रखी है, क्या चीज नहीं दे रखी। हमें पता है हमें एसिड दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले एसिड उठाओ H2SO4। H2SO4 क्या करेगा, H+ देगा क्योंकि एसिड है, ये ब्रेक होएगा H+ HSO4- में। यहाँ 2 H+ मत निकाल देना, एक ही निकलता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। कभी इसको ऐसे ब्रेक कर दो, कंप्लीट ब्रेक कर दो इसको, ऐसे ऐसे मत करना। क्लियर बात है, एक H+ निकालना है यहाँ से, ठीक। अब एसिड ने क्या दिया, H+ दिया। अब उठाओ इस एल्कीन को, अब ये H+ आया। अब देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ मूव करेंगे भाई, 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये इधर की साइड मूव करें, है ना, हो सकता हो ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर की साइड मूव करें,
इधर की साइड मूव करें। अब देख लेते हैं दोनों साइड मूव करा के, है ना। चलो मैं पहले यहाँ इधर की तरफ मूव करा रहा हूँ, यहाँ बता देता हूँ तुम्हें नीचे CH3 CH, ये सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेंगे तो इस पे माइनस, इस पे प्लस। क्लियर। H कहाँ अटैच हो जाएगा, यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा भाई। इस पे क्या है माइनस और ये प्लस, बॉन्ड बना लेंगे, ये यहाँ पर आकर अटैच हो गया। क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करा के देखता हूं। अगर मैं इधर की तरफ मूव कराऊंगा तो क्या होएगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, और इस पे क्या आ जाएगा नेगेटिव और इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। फिर ये H प्लस कहाँ अटैच होएगा, यहाँ पर। ये कर देता हूं मैं, यहाँ पर ये अटैच हो गया। क्लियर बात होगी। अब ये बताओ, ये कार्बोकेटाइन बना है, ये कार्बोकेटाइन कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का। ये कार्बोकेटाइन कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का। स्टेबल कौन सा है, स्टेबल ये है। तो जहाज, और यही इस रिएक्शन की क्या होती है, आरडीएस होती है। यही इस रिएक्शन की क्या है भाई, आरडीएस है। आरडीएस बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन क्या है इस रिएक्शन का, आरडीएस है। अब कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल बन रहा है, ये। ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन यहां मूव नहीं कराने के, हम इलेक्ट्रॉन किधर की साइड मूव कराएंगे, इधर की साइड, क्योंकि कार्बोकेटाइन 2 डिग्री बन रहा है और ये 2 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है। क्लियर बात होगी। आओ फिर इधर की तरफ मूव करा दिया हमने, ये क्या होएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेंगे, ये H प्लस कहाँ अटैक कर देगा, इस पर। तो यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन और इस पर क्या आ गया, प्लस। क्लियर बात होगी। ठीक है। अब इसे रफ कर देता हूं यहां से मैं। ठीक है। अब ये इस रिएक्शन का क्या है, इंटरमीडिएट है। क्या है इंटरमीडिएट इस रिएक्शन का, कार्बोकैटायन। अब 11th क्लास भाई जिसने नहीं पढ़ी, 11th क्लास में जीओसी जिसने नहीं पढ़ी उसे दिक्कत आएगी केमिकल रिएक्शन में। इसलिए कहा जाता है कि भाई जीओसी पढ़ लो। ठीक है। क्योंकि केमिकल रिएक्शन में उसका बहुत यूज होता है। अब आप लोगों को पता है, और मैंने एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड जो पिछला चैप्टर था उसमें भी कार्बोकेटाइन के बारे में बताया था, आप वो वीडियो देख लेना, है ना। मैंने बताया था जहां कार्बोकेटाइन बनता है वहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, कि अगर 1 डिग्री से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है या 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, किसके द्वारा बनता है, शिफ्टिंग के, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट। ठीक है। जैसे यहीं पर मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आप लोगों को। जैसे मेरे पास ये है CH3 CH2 CH2। सपोज करो किसी रिएक्शन में ये कार्बोकेटाइन बना। अब ये कार्बोकेटाइन कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का। तो अब ये क्या करेगा, यहां पर ये 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। क्लियर। अब ये क्या करता है, यहां से हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। जब लेके जाएगा तो इसमें कितना आएगा, माइनस, और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। ठीक। अब ये माइनस आ गया और इस कार्बन पे कितना आ गया, प्लस आ गया। ये कहां पर अटैच हो जाएगा, यहां पर। भाई प्लस माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ये हाइड्रोजन यहां आ गया। अब ये बताओ कि भाई ये वाला कार्बोकेटाइन कितने डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है। क्लियर बात होगी। तो ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन 2 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हुआ, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो गया यहाँ, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्लियर बात होगी। जैसे हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है वैसे मिथाइल भी शिफ्ट हो सकता है अगर पॉसिबिलिटी है तो। ठीक है। और फिनाइल भी शिफ्ट हो सकता है। क्लियर बात होगी, है ना। मिथाइल भी शिफ्ट हो सकता है, ये CH3 माइनस, ये भी शिफ्ट हो सकता है PH माइनस, और H माइनस ये भी शिफ्ट हो सकता है। ऑर्डर क्या होएगा इसका शिफ्टिंग का, सपोज करो तीनों ही ग्रुप प्रेजेंट है, हम किसको शिफ्ट करेंगे, ऑर्डर होता है ये। सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट होएगा, अगर एक ही कार्बन पर तीनों ग्रुप प्रेजेंट है ये, तो ये सबसे पहले शिफ्ट होएगा, उसके बाद ये, और लास्ट में ये। क्लियर बात होगी। ठीक है। क्लियर है। अब देखो ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है। अब अगर तुम इसको यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करोगे तो 1 डिग्री का बन जाएगा, तो शिफ्टिंग यहां होगी नहीं। ठीक है। ये जस्ट ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या है, वाटर भी प्रेजेंट है भाई। डाइल्यूट का क्या मतलब होता है, पानी। ठीक है। अब इस कार्बोकेटाइन पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा, नेक्स्ट स्टेप में वाटर अटैक करेगा, वाटर।
वाटर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसी। इसके पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। क्लियर बात होगी, ये मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है, इस पूरे ग्रुप को CH3 लिख लिया। अब क्या होएगा, ये लोन पेयर कहाँ से अटैक करेंगे, इस कार्बन पर, और जैसे ही अटैक करेंगे CH3 CH3, और देखो वाटर के ये वाला जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इससे 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, और ये लोन पेयर ये आ गया, और एक लोन पेयर इसका ये बचा है। क्लियर है। अब देखो वाटर ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं कार्बन को, तो वाटर के ऊपर क्या आ जाएगा भाई, वाटर के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये लोन पेयर हटा देता हूं मैं, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, लोन पेयर है इसके ऊपर, ये है ना, चाहे यहां लिख लो इसको ऐसे। क्लियर बात होगी, ये रफ कर देता हूं, है इसके पास लोन पेयर, ठीक है, ये हो गया। अब इस रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास H2SO4 है वो किस तरह बिहेव करता है, कैटालिस्ट की तरह। कैटालिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन में यूज नहीं होता, लेकिन हमने क्या कर लिया, उसको यूज कर लिया भाई, उसका क्या ले लिया, H+ ले लिया, अब उसको H+ देना भी पड़ेगा। क्लियर। तो अब ये पार्ट आता है हमारे पास HSO4 का, यहां से ऐसे लिख देता हूं इसको, HSO4-1। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन क्या होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा, प्लस, और प्लस को कौन पकड़ लेगा, ये HSO4-, तो क्या निकल गया बाहर हमारे पास, H2SO4। और देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए, तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो गया, CH3 CH3, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, O, और O से क्या जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है। क्लियर, ठीक है। तो H2SO4 हमने जैसा लिया था स्टार्टिंग में वैसा ही हमें लास्ट में मिल गया। इसलिए बोलते हैं कि कैटालिस्ट यूज नहीं होता रिएक्शन के अंदर, ठीक है, वो रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है, इनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है। क्लियर बात होगी, ठीक है। ये हमारे पास अल्कोहल बन गया, ये इसकी पूरी मैकेनिज्म है। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, है ना। देखो हुआ क्या है, मार्कोनिकोफ रूल लगा है भाई, ये ऐसे है ना, CH2H कि H कहाँ जुड़ा है, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और OH कहाँ जुड़ा है, जहां हाइड्रोजन कम है, ठीक है। लेकिन मार्कोनिकोफ रूल क्या होता है, ये हल्के फुल्के क्वेश्चन में लग जाता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है अपनी, कि जहां भी शिफ्टिंग का केस आ गया ना, कि 1 डिग्री से 2 डिग्री में शिफ्ट हो रहा है कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री से 3 डिग्री में, वहां मैकेनिज्म काम करती है, ये मार्कोनिकोफ रूल काम नहीं करता। क्लियर बात होगी, ठीक है। आप हल्के फुल्के क्वेश्चन में लगा सकते हो, जहां शिफ्टिंग वगैरह का कोई चांस नहीं है, वहां मार्कोनिकोफ रूल वर्क कर जाएगा। करते हैं रफ इसको। अब एक क्वेश्चन ऐसा करा देता हूं जहां मार्कोनिकोफ रूल वर्क नहीं करेगा। देखो जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, CH3 CH3, यहां पर मैंने ले लिया H डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, एरो H2OH+। अब क्या होएगा, एडिशन ऑफ वाटर होएगा, है ना। वाटर किस तरह से ब्रेक करोगे, H+OH- में, ये एल्कीन है मेरे पास। यहाँ पर देखो सिर्फ इसको देखना है, ज्यादा हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ, तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, यहाँ, है ना, और निगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, यहाँ। जोड़ो इसे, CH3 CH, ये CH2, ये H आ गया, ये OH आ गया, हो गया एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। यही तो बोलता है मार्कोनिकोफ रूल, और ये प्रोडक्ट बनता नहीं है हमारा इसमें, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा अभी बताता हूं मैकेनिज्म से। देखो इसकी अगर मैं बात करूं मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म में क्या होएगा भाई, H2SO4 ब्रेक होएगा, H2SO4 किस में ब्रेक होएगा, H+ और HSO4-1 से, ठीक है। अच्छा यहाँ पर H था, है ना, ये H था, ठीक। चलो ऐसे तो मैंने तुम्हें समझा दिया था हाइड्राइड शिफ्ट कैसे करते हैं, है ना, ठीक है।
मिथाइल शिफ्ट इसके समझाएं अब। चलो यही रहने दो यार, है ना। ये हो गया भाई मैकेनिज्म, ये हो गया हमारे पास। अब क्या उठाओ, इस एल्कीन को उठाओ, CH3 C CH3 H, और ये इसी में ही बता दूंगा यार, है ना, मिथाइल लेके भी बता दूंगा इसी में, CH डबल बॉन्ड CH2, और इसको उठाओ H प्लस को। अब आप लोगों को पता चल गया होगा यार कि इधर ही मूव करने हैं ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इधर की तरफ मूव करूंगा तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और इधर की तरफ मूव करूंगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ मूव होंगे, इधर की तरफ। अब जैसे ही इधर की तरफ मूव होंगे, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव कहाँ पर अटैक कर देगा, इस कार्बन पर। क्लियर बात होगी। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 H CH, और इस पे क्या आ गया पॉजिटिव, और ये आ गया CH2, और यहाँ पर हाइड्रोजन आकर अटैच हो गया। क्लियर। अब देखो इस कार्बन को, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। ये कितने कार्बन से अटैच है, 1 और 1 2, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये प्लस चार्ज अगर किसी तरह से इस कार्बन पर आ जाए तो ये कार्बन देखो कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। क्लियर बात होगी। अब होगी शिफ्टिंग। मैंने आपको बताया था भाई यहाँ इस कार्बन पर मिथाइल भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी। कौन पहले शिफ्ट होएगा, हाइड्रोजन। तो यहां से H इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा किस फॉर्म में, H माइनस की फॉर्म में। ये माइनस किस पर अटैक कर देगा, इस पर। माइनस प्लस बॉन्ड बना लेंगे भाई, ये बन गया बॉन्ड। अब जैसे यहां से लेके जाएगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। क्लियर बात होगी। अब ये देखो ये कितने डिग्री कार्बोकेटायन है, 3 डिग्री। बात क्लियर है, ठीक है। अब सुनो बात, और इसी में और चीजें बता देता हूं मैं भाई। पॉजिटिव चार्ज यहां था, यहां हाइड्रोजन अटैच था। सपोज करो यहां CH3 अटैच हो। क्लियर है, सारे ही बता देता हूं इसमें। CH3 अटैच हो, ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन तो है नहीं, अब यहां से शिफ्ट होएगा मिथाइल। तो यहां से ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा किस फॉर्म में, CH3 माइनस की फॉर्म में। क्लियर। ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेके गया तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब ये माइनस किससे अटैच होएगा, इससे अटैच होएगा। क्लियर बात। प्रोडक्ट ये बनेगा, फिर ये कार्बोकेटाइन बनेगा। तो देख लेना मिथाइल है या हाइड्रोजन है। क्लियर है। अगर कल्ले मिथाइल ही है तो फिर मिथाइल शिफ्ट कर देना, और दोनों है मिथाइल और हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन शिफ्ट होएगा। ठीक है। आओ हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन था, हमारे क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर H था, यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन था। ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, फिर ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक कर देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो CH3 अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये CH, और इस पर क्या आ गया हमारे पास, ये हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड CH3 लिख दूं इस पूरे को, CH3, ये कार्बोकेटाइन बना है। क्लियर है। अब क्या रोल आएगा, अब वाटर का रोल आएगा, HOH, ये वाटर होता है। अब वाटर क्या करेगा, अपने लोन पेयर देगा किसको, इस कार्बन को। जैसे ही अपने लोन पेयर देगा, देखो कैसे स्ट्रक्चर बनेगी, CH3 ये O, ऑक्सीजन जुड़ेगा ना, ये H, और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे रहा है, CH, और इससे क्या जुड़ा हुआ, एक H, तो सीधा CH2 लिख देता हूँ, CH3, ये प्रोडक्ट बना हमारे पास। अब क्या होएगा, HSO4 आएगा, HSO4 -1। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा कैसे, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन पे कितना आ जाएगा, +1 चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जैसे ही इस पे +1 चार्ज आएगा, ये इसको कैप्चर कर लेगा भाई, ये प्लस ये माइनस मिलके क्या बना लेंगे, H2SO4 प्लस। ठीक है। अब ये कंपाउंड बचा हमारे पास, CH3, ये बना मेरे पास CH2, और ये बना मेरे पास CH3, और इससे क्या लगा हुआ है O, और O से क्या जुड़ा हुआ है H, ये अल्कोहल बनेगा हमारे पास। देखो मार्कोनी ऑफ रूल से क्या बन रहा था, ये OH कहाँ जुड़ा था, इस कार्बन पर, और मैकेनिज्म से OH कहाँ जुड़ रहा है, इस कार्बन पर। इसलिए मैंने बोला था कि भाई ये जो मार्कोनी ऑफ रूल है ये हल्के फुल्के क्वेश्चन में लगता है। ठीक है। जहां भी शिफ्टिंग का केस आ गया ना, मार्कोनी ऑफ रूल फेल हो जाता है।
क्लियर बात होगी, ठीक है। उतारो इसको, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। कर दे रफ इसको, ठीक है। बोर्ड यार गंदा हो गया है ना, 1 मिनट में से बोर्ड को साफ कर लो यार, 1 मिनट रुक जाओ।